जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइकिंग और डेमनो टाइकिंग में बहस स्टार्ट हो गई थी, जहां सिल्वर टाइकिंग ने डेमनो टाइकिंग को धमकी भी दे दी थी कि इस वर्ल्ड की सिचुएशन ठीक होते ही वो डीमंस की टेरिटरी में जाकर उसे मार डालेगा। जिसे सुनकर सभी डीमंस बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग ने अपने किसी स्किल का यूज़ कर जब चेक किया था तो उसे पहाड़ के नीचे किसी बीस्ट के पैरों के निशान दिखाई दिए थे, जहाँ यावजून आकर उसे बोलती है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो तुम यहाँ से अब जा सकते हो। इसके बाद हमने सिल्वर टाइकिंग को होली सिटी के एक टेंट के अंदर देखा था, जहाँ उसने सभी को वॉर के लिए तैयार होने को बोल दिया था और सिल्वर टाइकिंग ने सिस्टरलू को बताया था कि डीमंस इस फाइट को रोकने का दिखावा कर रहे हैं ताकि वह सब इस समय का यूज़ कर अपने मकसद को पूरा कर सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सभी डीमंस बीस्ट टाइड के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 91 की शुरुआत होती है तो हम सिस्टर लू और सिल्वर टाइकिंग को बात करते हुए देखते हैं, जहां सिस्टर लू सिल्वर टाइकिंग की बातों को सुनकर बहुत हैरान हो गई थी और उससे कहती हैं अगर ऐसा हुआ तो डोमिनिक बीस्ट टाइड को रोकने में ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। और उसी समय वॉर मॉन्गर्स और डीमंस ने अटैक कर दिया, तब उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि डोमिनिक बीस्ट टाइड को रोकने की वजह से पहले से ही हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ वीक हो गई होगी। जिसके बाद वो दोनों क्लेन हमें हराने के बाद होली सिटी और ह्यूमंस को मार देंगे। जिस पर सिल्वर टाइकिंग बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, इसीलिए हमें इस मैटर को हमें बहुत ही सीरियसली लेना होगा। अगर मेरा जजमेंट गलत भी होता है तो फिर भी हमें सावधान रहना होगा। और मुझे ये भी लगता है कि वो सब हम लोगों के आने से पहले ही इवन फॉरेस्ट के फिजिक ड्रैगन ऐप जैसे बीच से नेगोशिएशन कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि डोमिनिक बीस्ट टाइड कुछ दिनों में ज़रूर आएगा और उन सब ने यहाँ से जाने का 5 दिन इसीलिए मांगा होगा ताकि इस समय का फ़ायदा उठाकर वो सब अपने मकसद को पूरा कर सके। जिस तरह हम सिस्टर लू को देखते हैं जो कि डीमंस की हरकतों को सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। तब सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि बस हम सब उन सब पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वो सब फाइट के लिए तैयार नहीं होंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर हम उन्हें हरा देंगे, जिससे वो डोमिनिक बीस्ट टाइड को आने से रोक सकते हैं। सिस्टर लू बोलती हैं ठीक है। जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग और बाकी सबको डीमंस की कैंप की ओर जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम यावजू को देखते हैं जो कि बायोतियान पर्पल और बाकी सबसे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता है कि सिल्वर टाइकिंग को हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चला होगा। तब प्रभु कहता है कि सिल्वर टाइकिंग को कुछ नहीं पता चला है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि उसे हम लोगों की बातों पर भरोसा हो गया है कि याओ लिंगलिंग अभी इस समय अपने गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को एक्टिवेट करने के लिए रिट्रीट में है। तभी बाहर से हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर यावजू पूछती है कि क्या हुआ है। तब एक सोल्जर वहाँ पर आकर बताता है कि कैंप के बाहर सिल्वर टाइकिंग आया है। तब वो सब कैंप के बाहर जाने लगते हैं और कैंप के बाहर हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जो कि वहाँ के सोल्जर्स पर अटैक कर उन सबको मार डालता है और कैंप के अंदर जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर यावजू आ जाती है और सिल्वर टाइकिंग से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसी चाल चलने की। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे तुम सबके मकसद के बारे में नहीं मालूम चलेगा कि तुम सब डीमन फॉरेस्ट के डोमिनिक बीस्ट की मदद से होली सिटी पर डोमिनिक बीस्ट टाइड को लाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर यावजू कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हें कैसे पता चल गया। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है तो ये सच है। जिस पर एक डीमन वहाँ पर आकर कहता है कि अब फालतू की बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। और ये कहने के बाद वो सिल्वर टाइकिंग पर अपने आई की पावर से अटैक कर देता है। पर तभी चिबीलोंग बीच में आकर अपने मार्शल गॉड स्किल ड्रैगन आई का यूज़ कर उसके अटैक को रोकने लगता है और तब यावजू भी सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देती है। पर सिस्टर लू उसे रोक देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। तब हम पर्पल वुल्फ को देखते हैं, वो भी सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। पर तभी जनू चन्यान उसे रोक देता है। तब पर्पल उससे कहता है तुम गद्दार। जिसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, वो सभी डीमंस पर अटैक करने के लिए उनके तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जो बायोतियान से कहता है आज मैं तुम्हें बिल्कुल मार डालूंगा। पर हम बायोतियान को देखते हैं जो कि सीटी बजाता है तो वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स वार बलिस्टा के साथ आ जाते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब ये सब बहुत पहले से ही फाइट के लिए तैयार थे। तब बायोतियान उन सभी सोल्जर्स को सिल्वर टाइकिंग पे अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तब वो सभी सोल्जर्स वार बलिस्टा से सिल्वर टाइकिंग पे अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत सारे एरो सिल्वर टाइकिंग पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। पर सिल्वर टाइकिंग किसी न किसी तरह उन सभी एरो को डॉज कर लेता है। पर तभी बायोतियान अपने मार्शल गॉड स्किल किलिंग इंटेंट का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग पे अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 92 की शुरुआत होती है
है तो हम बायथियॉन को देखते हैं, जिसने अपने मार्शल गॉड स्किल किलिंग इंटेंट का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, पर सिल्वर टाइकिंग ने भी अपने स्पीयर से उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और अपने पावर से उसे पीछे भी कर दिया था। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने फास्ट स्पीड का यूज़ कर डेमोनिक टाइकिंग पर अपने स्पीयर से लगातार अटैक करने लगता है, जिससे डेमोनिक टाइकिंग बहुत ही मुश्किल से अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें याओजू की आंट और एक डीमन को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही अपने अपने पावर का किसी तरह के मैप के ऊपर यूज़ करते हैं, जिससे उसमें से एक गोल्डन 4 फीदर फोनिक्स निकलती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग बहुत हैरान हो गया था और कहने लगता है ये तो डेमन किंग मैप है, जो कि डीमंस के बहुत बेशकीमती ट्रेजर्स में से एक है। तब हम देखते हैं कि वो फोनिक्स सिल्वर टाइकिंग पे अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग भी अपने स्पीयर से उस फोनिक्स को रोक देता है, पर फोनिक्स का पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से सिल्वर टाइकिंग थोड़ा पीछे हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है इस गोल्डन 4 फीदर फोनिक्स की पावर तो गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल तक पहुंच गई है। पर तभी ये फोनिक्स सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है, तो उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सिल्वर टाइकिंग अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है, जिससे वो फोनिक्स अपने 4 फीदर अटैक से बहुत तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो सिल्वर टाइकिंग की शील्ड को नहीं तोड़ पाती है, जिसे देखकर डेमोनिक टाइकिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। पर तभी हमारा व्यू चेंज होता है और हम याओजू की आंट को देखते हैं, जहाँ वो बहुत परेशान हो रही थी कि अब वो सब सिल्वर टाइकिंग को कैसे रोकेंगे। तब उसके पास में जो डीमन खड़ा होता है बोलता है कि इस डीमन मैप को मैं तुम्हारे कंट्रोल में छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहकर वो डीमन अपने कैंप के बेस पर चढ़कर एक सोल्जर से हॉर्न छीन कर बजाने लगता है और अपने सभी डीमन आर्मी से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इन ह्यूमंस को हरा सकते हैं क्योंकि हमारी आर्मी ह्यूमंस की आर्मी से बहुत बड़ी है और हम बहुत बड़े संख्या में भी हैं। ये सुनकर सिस्टरलू और चिबिलोंग थोड़ा परेशान हो गए थे, पर तभी हमें किसी और हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डीमन बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था और कहता है ये तो ह्यूमंस के ड्रैगन हॉर्न की आवाज़ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमें ह्यूमंस ने घेर लिया है। जिसके बाद हम बहुत से सोल्जर्स को देखते हैं जो कि डीमंस पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर चिबिलोंग कहता है ये तो आयरन स्पीयर आर्मी है जो कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रही है। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि सब लोग फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तब हम उसी फोनिक्स को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर फाइनली सिल्वर टाइकिंग के शील्ड को तोड़ देती है, पर सिल्वर टाइकिंग तुरंत ही अपने स्पीयर से अटैक करके उस डीमन की बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो डीमन खड़ा होकर हॉर्न को बजा रहा होता है, जिससे वो डीमन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। पर सिल्वर टाइकिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता है और जो डीमंस का वीपन होता है उसका यूज़ कर वो डीमंस पर ही अटैक करने लगता है। वो अपने स्पीयर को उस वार बलिस्टा में लगाकर उन सब पर अटैक करने लगता है। ये देखकर डेमोनिक टाइकिंग सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, तो सिल्वर टाइकिंग भी अपने स्पीयर से अटैक कर उसे पीछे कर देता है और इसी तरह सिल्वर टाइकिंग और डेमोनिक टाइकिंग में फाइट होने लगता है, जहाँ सिल्वर टाइकिंग अपने एक पंच के अटैक से डेमोनिक टाइकिंग को बहुत जख्मी कर देता है, जिससे डेमोनिक टाइकिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन बहुत गुस्सा हो जाता है और सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, पर सिल्वर टाइकिंग उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो याओजू की आंट पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, पर तभी याओजू की आंट डीमन मैप का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देती हैं, पर सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर से अटैक कर उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। पर तभी हम एक ब्लैक कपड़ों में एक बंदे को वहाँ पर देखते हैं जो कि देखने में एक नॉर्मल वॉरियर ही लग रहा था, पर उसे देखकर सिल्वर टाइकिंग बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था और कहता है ये तो डीमंस का गोल्डन मार्शल गॉड याओ ली शियान है। और सिल्वर टाइकिंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 93 की शुरुआत होती है तो हम डीमन के गोल्डन मार्शल गॉड को देखते हैं, जहाँ एक और गोल्डन मार्शल गॉड आ गया था, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है ये तो वॉरमॉन्गर्स का गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ है। और सिल्वर टाइकिंग डीमंस और वॉरमॉन्गर्स के गोल्डन मार्शल गॉड को देखकर बहुत हैरान हो गया था और वे अपने पास में खड़े एक एल्डर से पूछता है क्या ह्यूमन क्लेन का गोल्डन मार्शल गॉड कहाँ पर है, जिस पर वो एल्डर उसे कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब वॉरमॉन्गर का गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ सिल्वर टाइकिंग को बताता है कि उसने ह्यूमन के गोल्डन मार्शल गॉड को मार डाला है, जिसके बारे में सुनकर ह्यूमन की जो आर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और उसमें से एक सोल्जर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था और वह परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब हमारे क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड को नहीं मार सकते। तब दूसरा सोल्जर बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड इस दुनिया के सबसे पावरफुल गोल्डन मार्शल गॉड
गॉड थे। तब तीसरा सोल्जर बोलता है कि नहीं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जहाँ हम देखते हैं कि सभी सोल्जर बहुत ज़्यादा ही डर गए होते हैं, पर तभी उसमें से एक सोल्जर हिम्मत दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुमने हमारे क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड को मार दिया है। तब हम डीमन की आर्मी को देखते हैं, जिसमें से एक सोल्जर बोलता है कि तुम लोगों के क्लैन का गोल्डन मार्शल गॉड तो मारा गया है और अब तो ह्यूमंस को भी कोई नहीं बचा सकता और तुम सबको भी। तब हम ह्यूमंस की आर्मी को देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे कि अब वो सब क्या करेंगे, पर तभी डीमंस के सोल्जर ह्यूमंस की आर्मी पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम सब लोग शांति से सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। तब हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जो कि एल्डर से पूछता है क्या ली सेन दाओ जो कह रहा है वो सब सच है, जिस पर वो एल्डर कुछ नहीं बोलते और खामोश खड़े हो जाते हैं। तब उनकी खामोशी को देखकर सिलो टाइकिंग भी समझ जाता है कि ली सेन दाओ जो कह रहा है वो सब सच है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। और सिस्टर लू और चिवी लॉन्ग भी इस बात को जानकर बहुत हैरान हो गए थे और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे कि अब वो सब क्या करेंगे। जिसके बाद हम पर्पल वुल्फ और जेनवी चनयान को देखते हैं, जहाँ पर्पल वुल्फ जेनवी चनयान से कहता है जेनवू क्या तुम अभी भी डीमंस के साथ फाइट करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक बार और चांस दे देता हूँ हम लोगों के साथ काम करने के लिए, और अगर तुमने इस बार भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम जानते हो कि ह्यूमंस क्लेन को ख़त्म करने के बाद अगला टारगेट तुम्हारा गोल्डन क्रो क्लेन ही होगा। तब जेनू चनयान पर्पल से कहता है अगर तुम सब इस चीज़ के लिए हमें दोषी नहीं मानोगे कि हम लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, तो तब हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं। इस पर पर्पल भी एग्री हो जाता है और उससे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग तुमको दोषी नहीं मानेंगे। तब जेनू चनयान सिलो टाइकिंग से कहने लगता है कि सिलो टाइकिंग तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, पर मुझे अपने क्लेन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जिससे सिलो टाइकिंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और चिवी लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसे गाली भी दे देता है। जिस पर जेनू चनयान चिवी लॉन्ग से कहता है कि इस समय तुम लोगों को खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। जेनू चनयान की ऐसी बातों को सुनकर चिवी लॉन्ग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर जेनू चनयान पर अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है, पर सिलो टाइकिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये सब चीज़ तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार गोल्डन मार्शल गॉड कितने पावरफुल होते हैं। और ये कहने के बाद सिलो टाइकिंग ह्यूमंस की तरफ से वारमॉन्गर के गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिस पर डेमो टाइकिंग बोलता है पैट्रियाज आप सिलो टाइकिंग को कमज़ोर मत समझिएगा। तब यावजू बोलती है कि यही अच्छा मौका है कि सिलो टाइकिंग को मारकर ह्यूमंस का जो विश्वास है उसे खत्म कर दिया जाए। जिस पर पर्पू बोलता है कि सिलो टाइकिंग को मारकर घोस्ट और सीनियर याओ कैंग लॉन्ग का बदला ले लो। तब हम सभी डीमंस के सोल्जर को देखते हैं, वो सभी भी जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि सिलो टाइकिंग को मार डालो, सिलो टाइकिंग को मार डालो। जिस पर ली सेन दाओ कहता है ठीक है। जिसके बाद वो सिलो टाइकिंग से कहने लगता है कि पिछली साल से ही तुम्हारी वजह से गोल्डन मार्शल गॉड के बीच फाइट स्टार्ट हो गया है, इसीलिए तुम्हें मार कर और इस पूरे ह्यूमन क्लेन का नामो निशान मिटा देना में इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके बाद वो डेविल स्माइल देते हुए सिलो टाइकिंग पर एक स्लैश अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। ली सेन दाओ ने सिलो टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, जिसे सिलो टाइकिंग ने अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे ली सेन दाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तब सिलो टाइकिंग भी अपने स्पीयर से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग के अटैक को सिर्फ अपने 2 फिंगर्स की मदद से रोक देता है और अपने पावर का यूज़ कर सिलो टाइकिंग को पीछे कर देता है। जिसके बाद ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग पर फिर से अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से अटैक कर ली सेन दाओ को पीछे कर देता है। जिसके बाद तुरंत ही सिलो टाइकिंग अपने टाइगर किंग स्पिरिट से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ टाइगर किंग स्पिरिट के अटैक से बचकर उस पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर सिलो टाइकिंग तुरंत ही अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग के अटैक को देखकर हंसने लगता है और अपने फास्ट स्पीड का यूज़ कर सिलो टाइकिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सिलो टाइकिंग अपने धर्मा टेक्निक और टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ करता है, जिससे एक सिलो टाइगर की स्पिरिट आकर ली सेन दाओ पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ली सेन दाओ अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसके एक अटैक से ही सिलो टाइगर किंग की स्पिरिट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है, पर ली सेन दाओ इसे भी बस अपने एक स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर सिलो टाइगर किंग फिर भी हार नहीं मानता है और अपने मार्शल गॉड स्किल
गॉड बोन पावर का यूज़ करने लगता है। इससे पहले सिल्वर टाइकिंग अपनी स्किल का यूज़ कर पाता, ली सेंदाओ सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिससे सिल्वर टाइकिंग का अटैक वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर सिल्वर टाइकिंग खुद ही अपने स्पीयर को पकड़कर ली सेंदाओ पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जिसे ली सेंदाओ अपने स्वॉर्ड से ही रोक देता है। पर ली सेंदाओ ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो अपने पावर से सिल्वर टाइकिंग को पीछे कर देता है और सिल्वर टाइकिंग से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, मुझे भरोसा नहीं था कि ह्यूमन किल में तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर भी है जो कि पर्पल सी किंची के कंप्लीट स्टेज पर होते हुए भी गोल्डन मार्शल गॉड से फाइट कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने 80% तक के पावर का यूज़ कर तुम पर अटैक किया था, पर तुमने उसे रोक दिया है। पर अब ऐसा नहीं होगा और अब तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी थक चुका होता है और उसके स्पिरिचुअल पावर भी कम हो गया होता है, पर इसके बावजूद भी सिल्वर टाइकिंग खड़ा होते हुए ली सेंदाओ से कहता है कि वाकई में जो आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड है वो जो 10,000 साल पहले गोल्डन मार्शल गॉड हुआ करते थे, उन सब गोल्डन मार्शल गॉड से बहुत कमज़ोर हैं और तुम तो गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू से भी ज़्यादा कमज़ोर हो, जो बहुत ज़्यादा ही जख्मी होने के बावजूद भी अपने 30 से 40% के पावर का यूज़ किया था, पर इसके बावजूद भी मैं उसे डिफीट नहीं कर पाया। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारे जैसे गोल्डन मार्शल गॉड को ज़रूर डिफीट कर सकता हूँ। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है, आज भले ही मेरा फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक काम ना करे या फिर आज मैं इस बैटलफील्ड में मारा जाऊं, पर मुझे किसी ना किसी तरह इसे मारना होगा। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक लाइफ रिवर्सिबल टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे सिल्वर टाइकिंग का पावर पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और सिल्वर टाइकिंग ये जानता था कि अगर उसने इस टेक्निक का ज़्यादा देर तक यूज़ किया तो वो मारा जाएगा, पर फिर भी वो इस टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देखकर ली सेंदाओ और सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। पर तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मिस्टर डीन बाहर आते हैं और अपने अटैक से ली सेंदाओ को पीछे कर देते हैं। मिस्टर डीन को देखकर सिल्वर टाइकिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप रिट्रीट से बाहर क्यों आ गए हैं। जिस पर मिस्टर डीन कहने लगते हैं, सिल्वर टाइकिंग जो तुमने मुझे डीमन से लेवल 6 के डेमोनिक बीस्ट के डेड बॉडी को ला कर दिया और किंजियान सिटी में स्कारलेट स्टार डिवाइन फायर को कैप्चर करने के लिए और पूरे ह्यूमन क्लेन और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। पर अब मैं एक गोल्डन मार्शल गॉड बन गया हूँ और अब से ह्यूमन क्लेन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस पर ह्यूमंस की पूरी आर्मी बहुत खुश हो गई थी, पर वहीं पर डीमंस की आर्मी बहुत शांत खड़ी थी और इस बात से यावजू बहुत गुस्सा हो गई थी और कहती है कि इसका मतलब सिल्वर टाइकिंग और वांग फेंग ने हम लोगों से झूठ बोला था और ये मिस्टर डीन गोल्डन एकेडमी में रिट्रीट में था ताकि वो अपने गोल्डन मार्शल गॉड बन सके। इस बात से याओजू की आंट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और पर्पल लुक कहता है कि सिल्वर टाइकिंग को मारने का ये बहुत अच्छा मौका था, पर इसे हमने गवा दिया। जिसके बाद हम मिस्टर डीन को देखते हैं जो कि ली सेंदाओ से कहते हैं कि तुमने ह्यूमन क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तब ली सेंदाओ कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आओ और ये जो गोल्डन मार्शल गॉड का फाइट चल रहा है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जिसके बाद ली सेंदाओ वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे मिस्टर डीन भी चले जाते हैं। तब वो एल्डर डीमंस के गोल्डन मार्शल गॉड के कहते हैं कि लियाओ लीशियान तुम भी मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 95 की शुरुआत होती है तो हम डीमंस की कैंप को देखते हैं, जहाँ चेन्यू चन्यान तो अब बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है क्योंकि उसने ह्यूमंस को धोखा दे दिया था। तब सिल्वर टाइकिंग उससे कहता है कि अब तो तुम जानते ही होगे कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तब हम चेन्यू चन्यान को देखते हैं जिसके चेहरे को देखकर समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो हंस रहा है या फिर रो रहा है। तब हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जहाँ वो सभी डीमंस और चेन्यू चन्यान से कहने लगता है कि कोई मुझे बता सकता है कि बिना किसी गोल्डन मार्शल गॉड के इस बैटलफील्ड पर मुझसे फाइट करने के लिए कोई काबिल है या किसी में हिम्मत है कि वो मेरे स्पीयर को रोक सके। ये कहने के बाद सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर से किसी तरह के स्किल का यूज़ कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा ही सिल्वर टाइगर किंग की स्पिरिट आने लगती है और वो सभी डीमंस को अपने पैरों तले कुचल कर मारने लगते हैं। ये देख कर चेन्यू चन्यान बहुत हैरान हो गया था और अपनी जान को बचा कर वहाँ से भागने लगता है।
जिसके पीछे पर्पल भी भागने लगता है और हम डीमंस के सोल्जर को देखते हैं, वो सभी डर कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और उन सभी के पीछे सिलो टाइकिंग की स्पीड जाने लगती है। तब सिलो टाइकिंग याओ ली लोंग को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर सिस्टर लू कहती है कि याओ ली लोंग डीमंस की आर्मी का कमांडर इन चीफ है और अगर हमने उसे मार दिया तो ये बहुत अच्छा होगा, जिस वजह से डीमन आर्मी का जो आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा और हम उन्हें आसानी से हरा पाएंगे। तब सिस्टर लू चिवी लोंग को याओ ली लोंग को मारने का ऑर्डर दे देती हैं। तब चिवी लोंग अपने ड्रैगन आई पावर का यूज़ कर याओ ली लोंग पर अटैक कर देता है, जिस वजह से याओ ली लोंग थोड़ा पीछे हो जाता है और उसके साथ ही चिवी लोंग के अटैक की वजह से वो जख्मी भी हो गया था। तब सिस्टर लू जैसे ही याओ ली लोंग को मारने जाती हैं, तब उनके सामने याओजू आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग उस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। तो ये देखकर याओजू की आंट तुरंत ही डीमन मैम का यूज़ कर 4 फीदर फोनिक्स को समन कर देती है और उससे सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देती है, पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से अटैक कर उस फोनिक्स को नीचे गिरा देता है और सिलो टाइकिंग फिर से अपने स्पीयर से अटैक कर उस फोनिक्स को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम याओ ली लोंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया था। तब जेवने टाइकिंग उसको पकड़कर उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिसे देखकर चिवी लोंग सिलो टाइकिंग से कहता है कि क्यों ना हम इन सभी का पीछा करें और डीमन होली सिटी जाकर इन सभी को ख़त्म कर दें। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस समय डीमंस ने जरूर डीमन फॉरेस्ट के बीस्ट को अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी कर लिया होगा और अगर डेमोनिक बीस्ट टाइड आता है तो इस वजह से ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले जाकर ग्रैंड कैनियन को सील कर देना होगा ताकि हम डेमोनिक बीस्ट टाइड को आने से रोक सके। जिस पर चिवी लोंग और सिस्टर लू एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर सिलो टाइकिंग वहीं पर खड़ा रहता है और वो वहाँ से नहीं जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही रुक जाते हैं और सिस्टर लू सिलो टाइकिंग से पूछती हैं कि क्या हो गया, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। जिस पर सिलो टाइकिंग उन सबको बताता है कि मुझे गोल्डन मार्शल गॉड के मारे जाने का कारण ढूंढना है, क्योंकि भले वे बूढ़े हो गए थे पर फिर भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि ली सेंदाओ को किसी भी तरह का कोई चोट नहीं लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोल्डन मार्शल गॉड को मारने के बावजूद भी उसे किसी तरह का चोट नहीं लगा है, और इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो कि एक गोल्डन मार्शल गॉड को बिना किसी परेशानी के इतनी आसानी से मार सकता है। जिस पर सिस्टर लू कहती है कि क्या तुम्हें शक है कि गोल्डन मार्शल गॉड को किसी और ही वजह से मारा गया है। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि हाँ, और यही मैं पता करना चाहता हूँ। तब सिस्टर लू कहती हैं तो इसका मतलब तुम गोल्डन मार्शल गॉड्स के बैटलफील्ड पर जाने वाले हो। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है हाँ, और मुझे सच का पता करना ही होगा और इसके साथ ही मुझे ह्यूमंस के लिए ली सेंदाओ को भी हराना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस हाफ कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड को मार सकता हूँ। जिस पर सिस्टर लू कहती हैं कि हाफ कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड। तब सिलो टाइकिंग उन्हें बताता है कि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया का गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू एक कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड था और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने 30 से 40% के पावर का यूज़ कर इस ली सेंदाओ को डिफीट कर सकता है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि एक असली गोल्डन मार्शल गॉड ली सेंदाओ की तरह तो नहीं हो सकता है। पर फिर भी मुझे एक बात का डाउट है कि आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके जवाब के लिए हमें वांग फैंग को होली सिटी की लाइब्रेरी में एक बार चेक करने को बोल देना चाहिए। और सिलो टाइकिंग के ये बोलते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। टाइकिंग एपिसोड 96 की शुरुआत होती है तो हम सिस्टर लू को देखते हैं, जहां वो सिलो टाइकिंग से कहती हैं कि मैं समझ गई हूं और मैं भी इस बात का जवाब ढूंढने में वांग फेंग की मदद करूंगी। सिलो टाइकिंग सिस्टर लू से कहता है कि एकेडमी पहुंचने के बाद अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो तुम शाओबाई से मदद मांग सकती हो। तब सिस्टर लू कहती है तुम अपने पपी की बात कर रहे हो। इस पर सिलो टाइकिंग बोलता है हाँ, जब मिस्टर डीन गोल्डन मार्शल गॉड बनने के लिए रिट्रीट में थे तब शाओबाई उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, पर अब जब वो अपने रिट्रीट से बाहर आ गए हैं तब शाओबाई हुआनजिन एकेडमी को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसकी बात को सुनकर सिस्टर लू हैरान हो गई थी कि वो छोटा सा पप्पी इतना पावरफुल है। जिस पर सिलो टाइकिंग उससे कहता है कि शाओबाई का वो रियल बॉडी नहीं है, और जब तुम उसके रियल बॉडी को देखोगी तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। और सिलो टाइकिंग सिस्टर लू को बताता है कि अगले कुछ सालों में शाओबाई के पास एक परफेक्ट गोल्डन बॉडी होगा और साथ ही में वो एक लेवल 6 का डेमोनिक बीस्ट भी बन जाएगा। इस बात को सुनकर सिस्टर लू तो और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। तब सिलो टाइकिंग बोलता है कि शाओबाई, चिवी लोंग, इंतियानी, लू बियाई, इचेंजी और तुम्हारे होते हुए अब ह्यूमंस को किसी भी तरह के दिक्कत का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी, और अब मैं शांति से कहीं भी जा सकता हूँ और अपने काम को कर सकता हूँ।
जिस पर सिचलू सिल्वर टाइकिंग से कहती हैं कि ह्यूमंस की जिम्मेदारी तुम हम सब पर छोड़ दो, हम सब लोग इसे संभाल लेंगे और तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। ये कहने के बाद सिचलू वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सिल्वर टाइकिंग का हॉर्स शाओफेंग आ जाता है, जो कि उसकी तरफ आते हुए अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और अब वो एक लेवल 5 का डेमोनिक बीस्ट भी बन चुका होता है, जिसे सिल्वर टाइकिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था और उसे कहता है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया और तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरे हो, पर तुम्हें दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना है। तब शाओफेंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग उस पर बैठते हुए कहता है कि गोल्डन मार्शल गॉड के बैटल फील्ड की ओर चलो। इसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम गोल्डन मार्शल गॉड के बैटल फील्ड को देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग भी पहुंच गया होता है और सिल्वर टाइकिंग को बैटल फील्ड पर देखकर ली सेन दाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम यहाँ पर किसी तरह के मुसीबत खड़ा करने के लिए आए हो। जिसके बाद हमें याओ लिशियान और उस एल्डर को भी दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वर टाइकिंग उस एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ कि ह्यूमन क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड को किसने मारा है और इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ली सेन दाओ इतना पावरफुल है कि वो एक गोल्डन मार्शल गॉड को मार डाले, वो भी बिना किसी तरह की चोट खाए। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई और ही वजह है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। जिस पर ली सेन दाओ सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसी इंसल्ट करने की। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुमसे फाइट करने के बाद तो मैं वाकई में तुमको कुछ नहीं समझता हूँ। पर तभी मिस्टर डीन अपनी किसी स्किल का यूज़ कर ली सेन दाओ पर अटैक करने लगते हैं, तो ली सेन दाओ खुद को मिस्टर डीन के अटैक से डिफेंड करने में बिजी हो जाता है। तब वो एल्डर सिल्वर टाइकिंग को बता देते हैं कि गोल्डन मार्शल गॉड कैसे मारे गए हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है और गोल्डन मार्शल गॉड कैसे मारे गए हैं ये जानने के बाद सिल्वर टाइकिंग कहता है अच्छा अगर बायोतियान के रियल आइडेंटिटी के बारे में मैंने पता कर लिया तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। और सिल्वर टाइकिंग आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि बायोतियान इतना चालाक है कि उसके रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं मालूम है, और अब बायोतियान ने होली सिटी में मुझसे जो कुछ कहा था उन सब बातों पर भी मुझे डाउट हो रहा है। तब वो एल्डर सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए और अगर तुम मिस्टर डीन के साथ मिलकर ली सेन दाओ को मारना चाहते हो तो ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जिस पर मिस्टर डीन भी कहते हैं कि सिल्वर टाइकिंग तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तब ली सेन दाओ मिस्टर डीन पर एक स्लैश अटैक करके सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइकिंग तुरंत ही अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट लाइफ रिवर्सल टेक्निक का यूज़ कर देता है और अपने सिल्वर टाइगर किंग की स्पीड से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है। और इस सिल्वर टाइगर की स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, जो कि ली सेन दाओ पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है, जिससे ली सेन दाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हेवनली स्वॉर्ड स्लैश का यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाती है और ये अटैक बहुत पावरफुल भी लग रहा होता है। पर सिल्वर टाइगर किंग अभी भी हार नहीं मानता है और अपने धर्मा टेक्निक और टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर सिल्वर टाइगर की एक बड़ी सी स्पिरिट आ जाती है जो कि बहुत पावरफुल थी और साथ ही में उसके चारों तरफ से बहुत सी पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और वो स्पिरिट बस अपने एक धार से ही उस गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख कर ली सेन दाओ वहाँ से डर कर भागने लगता है और कहता है ये तो वाइटल फायर है जो कि गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल के बराबर है। जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर कहता है क्या यही रियल पावर है जिसकी मदद से मैं गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म को अचीव कर सकता हूँ। सिल्वर टाइगर के ये कहते ही वह स्पिरिट अपने पंजों को जोर से जमीन पटक देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा ही ऑरा रिलीज होने लगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 97 की शुरुआत होती है तो हम ली सेन दाओ को देखते हैं जिस पर सिल्वर टाइगर ने अटैक कर दिया था। जैसे ही ली सेन दाओ उसके अटैक को डॉज करके खड़ा होता है तभी सिल्वर टाइगर की स्पिरिट ली सेन दाओ पर अटैक कर देती है, पर ली सेन दाओ किसी तरह उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। ये देखकर वो स्पिरिट फिर से ली सेन दाओ पर अटैक कर देती है तो ली सेन दाओ उसके अटैक को डॉज कर वहां से भागने लगता है, पर सिल्वर टाइगर एक पत्थर से ली सेन दाओ पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर के अटैक से ली सेन दाओ खुद को नहीं बचा पाता और उस अटैक की लगने की वजह से ली सेन दाओ बहुत ज़्यादा ही जख्मी भी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तब मिस्टर डीन बोलते हैं कि अब ली सेन दाओ बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया है, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे मार सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ और अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट का यूज़ करना बंद कर दो। तब सिल्वर टाइगर अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट का यूज़ करना बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देख कर ली सेन दाओ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो
जाता है और कहने लगता है कि आज मैं अपने ब्लड का यूज़ कर वाइटर फायर की मदद से तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद वो अपने किसी तरह के स्किल का यूज़ कर देता है जिससे पूरे बैटलफील्ड पर चारों ओर आग लग जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग शाओफेन को और भी तेज भागने को कहता है। पर तभी हम देखते हैं कि ली सेंदाओ के वाटर फायर की वजह से अजीब से क्रिएचर बाहर आने लगते हैं और सिल्वर टाइकिंग की ओर जाने लगते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग शाओफेन से कहता है कि और तेज भागो। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग कहने लगता है मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया में जब बहुत से क्लेंस ने एक दूसरे पर नेतृत्व जमाने के लिए फाइट किया था, तब इस जगह पर हजारों की तादाद में गोल्डन मार्शल गॉड मारे गए हैं, इसीलिए ये जगह अब एक श्रापित जगह बन चुका है। तब हम मिस्टर डीन को देखते हैं, उन पर भी वो अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया था और वे क्रिएचर्स ली सेंदाओ पर भी अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू सिल्वर टाइकिंग पर जाता है, जिसके पीछे एक और बीस्ट पड़ गया होता है जो कि सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर का अटैक कर उस बीस्ट को दूर कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी सिल्वर टाइकिंग के सामने एक डीमन आ जाता है जो कि दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा था और वो डीमन अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइकिंग पे अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइकिंग सही समय पर मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया से बाहर आ जाता है और मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया से बाहर आने के बाद सिल्वर टाइकिंग एक जगह पर बैठकर अपने इंजरी को हील करने लगता है। तब हम ली सेंदाओ को देखते हैं जिस पर वही सभी क्रिएचर्स अटैक कर रहे होते हैं। तब ली सेंदाओ उन सभी क्रिएचर्स के अटैक से बचकर सिल्वर टाइकिंग पर अपने ईगल बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तब वो बीस्ट सिल्वर टाइकिंग को अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। तब सिल्वर टाइकिंग उस बीस्ट पर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है। तब शाओफेन अपने लेवल 5 की डेमनिक बीस्ट के फॉर्म में आकर हवा में दौड़ते हुए उस बीस्ट को अपने मुंह में पकड़कर जमीन पर लाकर पटक देता है। तब सिल्वर टाइकिंग उस बीस्ट को अपने पैरों के नीचे दबाने लगता है जिससे वो बीस्ट बहुत चिल्लाने लगता है। पर सिल्वर टाइकिंग उस बीस्ट पर फिर बैठ जाता है, जिसे देख कर ली सेंदाओ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा बीस्ट को छोड़ दो। तब सिल्वर टाइकिंग ली सेंदाओ से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बीस्ट को बहुत ही अच्छे तरह से दफना दूंगा। जिसके बाद वो शाओफेन से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगा है। तब शाओफेन भी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए जवाब देता है। जिसके बाद हमें कुछ समय का व्यू दिखाया जाता है जहाँ सिल्वर टाइकिंग ने ली सेंदाओ के बीस्ट को पकाकर खा गया होता है और उस बीस्ट की हड्डियों को ली सेंदाओ को दिखाकर चिढ़ाने लगता है, जिसे देख कर ली सेंदाओ बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है कि सिल्वर टाइकिंग मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो सिल्वर टाइकिंग पर जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया उस पर अटैक कर देता है जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग उससे कहने लगता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है ये तो बहुत अच्छा है कि इस बीस्ट के मीट को खाने की वजह से मुझे लग रहा है मेरी पूरी बॉडी और ब्लड को नरिशमेंट मिल रहा है और अगर मैं थोड़ा सा और खा लेता तो शायद हो सकता था कि मैं गोल्डन गॉड बॉडी को अचीव कर लिया रहता। तब सिल्वर टाइकिंग ली सेंदाओ से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसे ही और भी बीस्ट हैं तो उन्हें तुम मेरे पास भेज दो क्योंकि मेरा पेट अभी नहीं भरा है। तब हम ली सेंदाओ को देखते हैं जो कि मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया के अटैक से खुद को डिफेंड कर रहा होता है। तब मिस्टर डीन सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। और मिस्टर डीन के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 98 की शुरुआत होती है तो हम मिस्टर डीन को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइकिंग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर सिल्वर टाइकिंग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो शाओफेन पर बैठ जाता है। तब शाओफेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है कि इस समय बायोथियान जरूर डीमन होली सिटी में होगा जो कि वॉर मॉन्गर्स के नॉर्थ साइड में पड़ता है और डीमन होली सिटी जल्दी पहुंचने के लिए मुझे सियान सिटी से होकर जाना होगा और अगर मैं होली ब्लेड सिटी और डोंगियान सिटी से होता हुआ जाता हूं तो मुझे डीमन फॉरेस्ट पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और साथ ही में इसके लिए मुझे वारमोंगर्स के टेरिटरी से होकर जाना होगा और इसमें बहुत ज़्यादा ही समय लग जाएगा, इसीलिए मैं सीधे पहले सियान सिटी जाऊंगा जहां पर्पल फायर है। ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग सियान सिटी के लिए रवाना हो जाता है। जिसके बाद हमें सियान सिटी के एक जंगल का व्यू दिखाया जाता है जहाँ हमें पर्पल फायर को दिखाया जाता है, जहाँ यांग लीजू भी होती है और वे ली शियांग से कह रही होती है कि लॉर्ड पहले हमारे इंसेक्टर यान कुआंग रैन ने आर्कनेमिक डार्क आइज के वर्चुअल सेंटर को तोड़ दिया था ताकि वे ब्राइट धर्मा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सके, पर जिसके वजह से वो डिसास्टर की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उसी में सील हो गए। जिसके बाद हमारा क्लैन
यहाँ पर भागकर सियान सिटी में आ गया और यहीं पर रहने लगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि वारमॉन्गर्स और हमने साथ में मिलकर बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना किया है। पर हज़ारों साल पहले वारमॉन्गर्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब पर्पल फायर हमारे क्लेन के एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर दिखेगा तब उस दिन से हमारा खोया हुआ आत्मसम्मान हमें फिर से मिल जाएगा। जिस पर ली शियान कहता है कि मैं तुम्हारे बातों से एग्री नहीं करता हूँ। जिस पर यांग लीजू कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम मेरे बातों से एग्री नहीं होते हो तो हम दोनों इस क्लेन के लॉर्ड होने की वजह से हम दोनों इस मैटर को 1-to-1 फाइट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पर ली शियांग कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम मुझे नहीं डिफीट कर सकती, उसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। जिस पर यांग लीजू कहती है कि आज तक मैं अपने लाइफ में किसी से भी नहीं हारी हूँ और बिना फाइट के हम ये नहीं बता सकते कि कौन हारेगा। तब ली शियान कहने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था, इसीलिए वारमॉन्गर्स ह्यूमन से 3 क्लेन वॉर में हार गए क्योंकि वहाँ पर वारमॉन्गर्स के पावरफुल लोग नहीं मौजूद थे। पर इसके बावजूद भी तुम इस चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहती हो और तुम जानती हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा हो सकता है। इस पर यांग लीजू कहने लगती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि हज़ारों साल पहले वारमॉन्गर्स और हमारे क्लेन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उन्हें वे शांति से पूरा कर देना चाहिए, ना कि तुम्हारे तरह मुझसे इस तरह फाइट करना चाहिए। इस पर ली शियांग कहता है कि क्या तुम पर्पल फायर की मदद से वारमॉन्गर्स को ख़त्म करना चाहती हो। तब यांग लीजू कहती है कि ऐसा मैंने नहीं कहा है, मैं वारमॉन्गर्स को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो बस अपने पर्पल फायर क्लेन की खोई हुई डिग्निटी उन्हें वापस लौटाना चाहती हूँ। और हमारे क्लेन और मैंने और वारमॉन्गर्स ने एक साथ बहुत से मुसीबतों का सामना एक साथ किया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम सब और वारमॉन्गर्स मिलकर हमेशा हर एक मुसीबत का सामना एक साथ करेंगे और उस समय किसी में भेदभाव नहीं होगा कि वो कमज़ोर है या ताकतवर या किस क्लेन का है। जिस पर ली शियांग कहता है कि वाकई में तुम हम सबको ख़त्म करना चाहती हो। जिस पर यांग लीजू कहती है ऐसा नहीं है और फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आत्मसम्मान का। जिस पर ली शियांग कहने लगता है कि लाइफ और डेथ की सिचुएशन में यह आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखता है। तब यांग लीजू कहती है कि अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि पर्पल फायर क्लेन की जिम्मेदारी हम पर है और हमें इसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर यांग लीजू अपने ब्लेड के बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर ली शियांग पर अटैक कर देती है, जिसे ली शियांग अपने स्वॉर्ड से बहुत रोकने की कोशिश करता है। पर आखिर में एक ब्लेड जाकर ली शियांग के पेट में लग जाता है जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है और जख्मी भी हो जाता है। तब यांग लीजू अपने सभी ब्लेड को कंबाइन कर उससे ली शियांग पर अटैक कर देती है। तब ली शियांग भी अपने मार्शल गॉड स्किल अनसेट स्लैश का यूज कर अटैक कर देता है, जिससे दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब यांग लीजू फिर से अपने स्किल का यूज कर अपने ब्लेड के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर उसे ली शियांग पर अटैक करने लगती है, जिसके अटैक से ली शियांग खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा होता है और वहां से भागने लगता है। पर तभी अचानक से उसके सामने यांग लीजू आकर खड़ी हो जाती है, तो ये देख कर ली शियांग गुस्सा हो जाता है और यांग लीजू पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और यांग लीजू उसे फ्रीज कर देती है और हवा में उड़कर उसके स्वॉर्ड पर खड़ा हो जाती है और अपने ब्लेड को अपने हाथ में पकड़कर ली शियांग पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ली शियांग को बहुत पेन होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब वो यांग लीजू को अपने स्वॉर्ड से दूर कर देता है। तब यांग लीजू फिर से अपने ब्लेड के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर ली शियांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। 99 की शुरुआत होती है तो हम ली शियान को देखते हैं जो कि अपने मार्शल गॉड स्किल सनसेट स्लैश का यूज़ करके यांग लीजू पर अटैक कर देता है। पर यांग लीजू अपने ब्लेड से अटैक कर ली शियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद यांग लीजू ली शियान पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। पर ली शियान अपने स्वॉर्ड से यांग लीजू को दूर कर देता है और उससे कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, तो ये फालतू की कोशिश करना बंद कर दो। जिस पर यांग लीजू कहती है कि अभी तक हम दोनों में से कोई नहीं हारा है और ना ही कोई जीता है। तब ली शियान कहता है अगर तुम हार जाती हो तो ये हज़ारों साल पहले वारमॉन्गर्स के साथ
जो एग्रीमेंट हुआ था उसको पूरा करने की जिद तुम्हें छोड़नी होगी। इस पर यांग लीजू कहती है कि लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप पर दया नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि पर्पल फायर क्लेन के लिए मुझे ये करना होगा। ये कहने के बाद यांग लीजू अपने किसी स्किल का यूज़ करने लगती है और कहती है कि पर्पल फायर मेरी मदद करो। ये कहने के बाद यांग लीजू अपने ब्लेड से लिशियान पर अटैक कर देती है, पर लिशियान अपने स्वॉर्ड से यांग लीजू की ब्लेड रोक देता है। पर यांग लीजू हार नहीं मानती है और अपने ब्लेड से फिर से लिशियान पर अटैक कर देती है। पर इस बार यांग लीजू का अटैक बहुत पावरफुल होता है, जिसके रोकने में लिशियान को बहुत दिक्कत हो रहा था और वो थोड़ा सा कमज़ोर भी पड़ जाता है, जिसके वजह से वो नीचे बैठ जाता है। पर जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तब यांग लीजू की ब्लेड उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और एक ब्लेड तो लिशियान के सिर पर लगने वाली थी, पर सही वक्त पर यांग लीजू उस ब्लेड को रोक देती है और कहती है कि लॉर्ड मैं जीत गई और शर्त के मुताबिक अब आप मुझे नहीं रोकेंगे और वॉरमॉन्गर्स को उस एग्रीमेंट को भी पूरा करना होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक पर्पल फायर क्लेन अब वॉरमॉन्गर्स के साथ ज़्यादा देर तक अफिलिएटेड क्लेन नहीं रहेगा और भले ही हमने वॉरमॉन्गर्स के साथ मिलकर बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का सामना किया है और इसी वजह से ये जो हज़ारों सालों से हमारे बीच दोस्ती चली आ रही है वो अचानक से नहीं चेंज हो सकता है। अभी भी हमारा पर्पल फायर क्लेन वॉरमॉन्गर्स के साथ मिलकर हर एक प्रॉब्लम्स का सामना करेगा और मुझे उम्मीद है कि वॉरमॉन्गर्स अपने प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करेंगे और हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। जिस पर लिशियान कहता है कि ये तो तुम्हारे पे निर्भर करता है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करती हो या नहीं। तब यांग लीजू कहती है कि जब तक वॉरमॉन्गर्स अपने प्रॉमिस को बनाए रखेंगे तब तक हम भी अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ेंगे। तब लिशियान कहता है मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ही हो। पर तभी वहाँ पर सोल्जर आकर यांग लीजू को कहता है कि सिलो टाइकिंग सियान सिटी में एंटर हो गया है। जिसे सुनकर यांग लीजू और लिशियान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लिशियान यांग लीजू से कहने लगता है कि सिलो टाइकिंग सियान सिटी में तुम्हारी मदद करने के लिए आया है क्या। तब यांग लीजू बोलती है कि मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से करती हूँ और अगर फिर भी तुम इस बात के लिए मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। तब लिशियान अपने मन में सोचने लगता है कि यांग लीजू ठीक कह रही है, क्योंकि वह किसी भी आदमी से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिसके बाद वो यांग लीजू से कहता है कि ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जिस पर यांग लीजू कहती है कि अगर फिर भी तुम्हें इस बात पर चिंता हो रहा है कि सिलो टाइकिंग सियान सिटी में क्या करने आया है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद वो दोनों और वो सोल्जर सिलो टाइकिंग के पास जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जहां वो सियान सिटी के अंदर आ चुका होता है और सियान सिटी को देख रहा होता है कि तभी उसके सामने यांग लीजू और लिशियान आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर सिलो टाइकिंग उन दोनों से कहने लगता है कि यहाँ पर मैं किसी तरह के प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ और मैं तो बस इधर से जा ही रहा था, इसीलिए मुझे कुछ भी करने पर मजबूर मत करो। सिलो टाइकिंग की बात को सुनकर वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स को निकाल कर खड़े हो जाते हैं। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ करने भी आया होता तो फिर भी तुम दोनों मुझे नहीं रोक पाते, इसीलिए मेरे रास्ते से जल्दी से हट जाओ। और सिलो टाइकिंग ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सिलो टाइकिंग एपिसोड 100 की शुरुआत होती है तो हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जो कि यांग लीजू और लिशियान से कहता है कि लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे फ़ाइट किए बिना मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे, तो ठीक है मैं भी तुम दोनों के साथ फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। सिलो टाइकिंग के बोलने के बाद हम आसमान में एक बड़े से बर्ड को देखते हैं जो कि सियान सिटी की ओर आ रहा होता है, जिस पर लीजुआ और रेड किंग कॉन्ग बैठे होते हैं, जो कि ज़मीन पर उतरकर सिलो टाइकिंग को घेर लेते हैं। जिस पर सिलो टाइकिंग उन सभी से कहने लगता है कि तुम सब मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। जिस पर लिशियान हंसने लगता है। तब लीजुआ यांग लीजू से कहती है जो तुम्हारे पास पर्पल फायर है उसका यूज़ कर सिलो टाइकिंग को मार दो, जिससे भविष्य में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। पर यांग लीजू लीजुआ के पास एक ट्रेजर को देखकर उससे गुस्सा होकर बोलती है कि लीजुआ डिवाइन फायर गॉड को सियान सिटी में लाने का तुम्हारा क्या मतलब है। इन दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर सिलो टाइकिंग कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वॉरमॉन्गर्स में इस समय आपसी लड़ाई हो रही है। तब लीजुआ कहती है कि इस समय ये सब बात करना जरूरी नहीं है और वॉरमॉन्गर्स के बिहाफ पर मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम बचे हुए पर्पल फायर का यूज कर सिलो टाइकिंग को मार डालो, क्या तुम समझी या नहीं। जिस पर यांग लीजू कहती है कि लीजुआ ध्यान से सुनो, ये अभी अभी मैंने और लिशियांग ने वॉरमॉन्गर्स के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर हम दोनों ने एक दूसरे से फाइट किया था, जिसमें मैं जीत गई हूँ और एग्रीमेंट के मुताबिक पर्पल फायर क्लेन
अब वॉरमॉन्गर्स के साथ एफिलिएटेड क्लैन नहीं रहेगा। और भले ही मैंने प्रॉमिस किया था कि हम हर एक प्रॉब्लम्स का सामना एक साथ करेंगे और सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, और अब मैं पर्पल फायर क्लैन की लॉर्ड हूँ, इसीलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती हो। जिस पर ली जुआ यांग लिंजू से कहती है कि यांग लिंजू, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो, पर अब वक्त बदल चुका है और सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया है। और पर्पल फायर क्लैन वॉरमॉन्गर्स का एफिलिएटेड क्लैन था और हमेशा ही रहेगा, और तुम पर्पल फायर क्लैन की किस्मत को नहीं बदल सकती हो। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अब किसी तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं करोगी। तब यांग लिंजू बोलती है कि इसके लिए बहुत लेट हो गया है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस पर ली जुआ उसे पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तब यांग लिंजू कहती है हाँ, और पर्पल फायर क्लैन को उसकी डिग्निटी फिर से पाने में कोई नहीं रोक सकता। तब ली जुआ कहती है कि यह एग्रीमेंट उस पर्पल फायर की वजह से स्टार्ट हुआ है, और अगर वो पर्पल फायर ही नहीं रहेगा तो ये एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होगा। तब यांग लिंजू कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, पर ली जुआ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब यांग लिंजू भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर रेड किंग कॉन्ग और लिशियान आकर उसे रोक देते हैं और उसे जाने से मना करते हैं। जिसके बाद लिशियान और रेड किंग कॉन्ग भी ली जुआ के पीछे जाने लगते हैं, पर यांग लिंजू नहीं मानती है और वो भी उन सब के पीछे जाने लगती है। जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिल्वर टाइकिंग को ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। ये कहकर सिल्वर टाइकिंग भी उन सभी के पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम पर्पल फायर क्लैन के एंसेस्ट्रल प्लेस को देखते हैं, जहाँ यांग लिंजू बहुत गुस्से में होती है और वो ली जुआ से कहती है कि तुम्हें मारने पर मजबूर ना करो। जिस पर ली जुआ कहती है कि तुम मुझे अकेले ही मारना चाहती हो। ये कहकर ली जुआ उस ट्रेजर को बाहर निकाल देती है। तब लिशियान कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि पर्पल फायर क्लैन वॉरमॉन्गर्स का एक एफिलिएटेड क्लैन था और रहेगा, और तुम इसे नहीं बदल सकती। जिस पर यांग लिंजू लिशियान से कहती है कि तुम तो एक बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो जो कि अपनी बात से पीछे हट रहा है, और तुम पर्पल फायर क्लैन को अपना गुलाम बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ना ही कभी अपनी किस्मत के सामने झुकी हूँ और ना ही कभी झुकूंगी। तब ली जुआ कहती है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। ये कहने के बाद ली जुआ उस डिवाइन फायर गॉड का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पर्पल फायर होता है वो उस ट्रेजर के अंदर जाने लगता है। जिसे देखकर यांग लिंजू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उन सभी से कहती है कि तुम सब ने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है। जिस पर लिशियान कहता है कि यांग लिंजू, तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और अपनी हार मान लो, तुम्हारे लिए यही एक अच्छी चॉइस होगी। जिस पर यांग लिंजू कहती है कि यांग लिंजू ने कभी भी किसी के सामने हार नहीं माना है, और भले ही मैं मरना पसंद करूंगी पर मैं कभी भी किसी के सामने गिव अप नहीं करूंगी। ये कहने के बाद यांग लिंजू अपने किसी तरह के स्किल का यूज कर वहाँ पर डीमन स्पिरिट पर्पल फायर बुल किंग को समन कर देती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है। जिसे देखकर लिशियांग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और ली जुआ के तरफ देखने लगता है। तब ली जुआ भी फिर से उस ट्रेजर का यूज करना स्टार्ट कर देती है, और इसी के साथ हमारा सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।